नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूँ, ये ब्लॉग है ये क्रिसमस डे का। सॉरी, थोड़ा सा लेट आया है, ये थोड़ा सा लेट हो गया है ब्लॉग आने में। तो ये क्रिसमस डे का ब्लॉग है। तो मैं उठ गई थी सुबह ही सुबह। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, क्लीनिंग करी पूरे घर की, झाड़ू पोछा लगा के। और आज क्रिसमस के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा दिवस होता है, तुलसी दिवस। तो आज हमें वैसे तो मेन हमारा जो फेस्टिवल है वो तुलसी दिवस ही है। तुलसी जी की पूजा की जाएगी अच्छे से और भोग बनाया जाएगा उनके लिए। लेकिन बच्चों की, आजकल के जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन होता है तो वो भी सेलिब्रेट होता है, तो बच्चों को उसका भी क्रेज़ रहता है। तो दोनों ही चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग करने के बाद पूरे घर के नहा धो के आ गई थी पूजा करने। सबसे पहले मैंने तुलसी जी की पूजा की, उसके बाद फिर घर पे मंदिर की पूजा की, और इसके बाद आ गई थी मैं भोग बनाने के लिए। और भोग में आज मैं बना रही हूँ झटपट से बनने वाला गाजर का हलवा। तो उसके लिए मैंने गाजर को काट के पीसेस में, और फिर उसको थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लिया था। उसके बाद जो ये मैशर होता है उससे गाजर को मैश कर लिया था, और इसका जो पानी था, एक्स्ट्रा पानी था, वो सारा जला दिया था। और इसके बाद दूध में इन बॉइल्ड गाजर का जो पेस्ट था इसको डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें इलायची कूट के डाल दूँगी। और इस तरह से बहुत ही कम समय में बढ़िया टेस्टी हमारा हलवा बन के तैयार हो जाता है। तो ये इंस्टेंट हलवा रेसिपी है गाजर का हलवा। जो ऑथेंटिक तरीके से बनता है वो भी मैंने पहले पिछले व्लॉग में बनाया था। जो मतलब कच्ची गाजर को कस के और फिर दूध में चढ़ा दिया था, तो वो उस तरह से बनाया था। लेकिन आज मुझे जल्दी थी, मतलब जल्दी से भोग तैयार करना था, तो मैंने ये इंस्टेंट हलवा बनाया है। और ये बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है और अच्छा टेस्टी भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे हलवा मेरा बन के तैयार हो गया था। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, भोग लगा दिया था मंदिर में तुलसी माता को। और अब बारी आती है बच्चों की। तो आज मेरी बेटी को खाने थे यहाँ पे नूडल्स। तो मैंने नूडल्स बनाने की तैयारी की। जो सब्जियाँ मेरे पास थी उनको डाल लिया, और सारी सॉसेस, सोया सॉस, और ये क्या होता है, वाइट विनेगर और टमाटो केचप, सब डाल के जो ये बॉइल्ड नूडल्स थे इसमें मिला दिया। और इस तरह से हमारे ये नूडल्स बनके तैयार हो गए। इससे ब्रेकफास्ट कर लिया था। और इसके बाद बारी आती है लंच की। तो लंच को मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था। लंच में बनी थी आज सरसों की भुर्जी बोलते हैं ये हमारे यहाँ, सरसों की भुर्जी बनती है। मतलब सरसों काट के और दाल उड़द की और आलू डाल के बनती है, ये बहुत टेस्टी लगती है। और ये कुछ पहले दिन की क्लिप्स हैं। यहाँ पे बच्चे, जो मेरे कुछ बच्चे हैं जो ट्यूशन में आते हैं, और ये मेरी बेटी है, तो इन्होंने तैयारी की थी क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो इनके स्कूल में भी हुआ था, एग्जीबिशन वगैरह लगी थी, लेकिन इनको घर पे भी थोड़ा सा करना था। जिद की कि मम्मा, मेरी बेटी ने, कि मम्मा थोड़ा सा मुझे सेलिब्रेशन करना है। तो चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं है, इसमें क्या ही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्रिसमस ट्री बनाया था। और ये नेक्स्ट डे की बात है, तो मैंने तैयारी की। अब देखिए, केक बनाने में तो बहुत टाइम लग जाता है, और छोटे बच्चे के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लगा बच्चे कुछ ऐसा बनाऊं जो बच्चे भी खुश हो जाए और मेरा भी टाइम कम लगे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसके लिए मैंने सोचा, अप्पे पैन में जल्दी बन जाते हैं कप केक वगैरह। तो इस तरह से मैंने मैदा ले ली, पिसी हुई चीनी ले ली, और कोको पाउडर ले लिया। आधा कप पिसी चीनी, 1 कप मैदा और 1/4 कप कोको पाउडर। इसमें बेकिंग पाउडर, और उससे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और उससे आधा मीठा सोडा ले लिया। और इन सबको छान लिया ताकि इसमें जो कुछ गंदगी हो वो निकल जाए, और जो हमारा बैटर बने वो स्मूथ बैटर बने। और अब ले लिया दूध, 1 कप के करीब दूध लग गया था।
तो दूध को मैंने फ्रिज में, क्योंकि बहुत ठंडा रहता है, तो रूम टेम्परेचर पर गर्म कर लिया हल्का गुनगुना सा, और इसी के अंदर 2 चम्मच घी डाल दिया। कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी डाल दिया था। और बस इस सारे मिक्सचर को मिला के एक बैटर तैयार कर लिया, और अप्पे पैन में, जिसमें अप्पे बनाते हैं, उसमें ही मैंने ये छोटे छोटे मिनी केक बनाए थे। 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं ये। मेरी बेटी ने केक के लिए बोला था, लेकिन वही है कि केक में बहुत टाइम लग जाता। फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊं जो बच्चे भी खुश हो जाए और जल्दी बन जाए, और रियली ये 10 मिनट में ही बन के तैयार हो जाते हैं। अब इस बैटर को मैंने, जो पे पैन है उसको पहले घी से ग्रीस कर लिया था, और उसके बाद ये बैटर डाल दिया, और बस 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही फ्लफ़ी स्पॉन्जी ये बने थे। इसके बाद मैंने ऊपर से चॉकलेट सिरप से इनकी गार्निशिंग कर दी थी, और सच में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए ये। देखो मेरा काम भी जल्दी से हो गया और बच्चे भी खुश हो गए। तो बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से आज बच्चों की ज़िद पे मुझे ये सब करना पड़ा। कई बार हमारा मन नहीं होता, लेकिन बच्चों की ज़िद के सामने कोई नहीं चलती। बच्चों की ज़िद थी कि हम थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, तो मुझे भी लगा चलो बच्चों को खुश कर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितने फ्लफ़ी और स्पॉन्जी मेरे ये कप केक बनके, मिनी केक बनके तैयार हो गए थे। इसके बाद मैंने थोड़ी सी पिसी चीनी ली और उसको छलनी में डाल के इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया। इससे ये देखने में भी सुंदर लग रहे थे, और थोड़ा सा जो मीठा कुछ कम लग रहा था वो भी कवर हो गया था। और इसके बाद जो चॉकलेट सिरप आती है हर्शीज़ की, उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया था, और सच में बहुत ही बढ़िया ये बच्चों को लगे थे, बच्चे खुश हो गए थे। और इधर मैं ये सब बनाने की तैयारी कर रही थी, और स्नैक्स में मैंने कचरी भून दी थी, और बच्चों के फेवरेट कुरकुरे मंगा दिए थे। और बस इसके बाद इधर बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे वो अपनी क्रिसमस ट्री को। क्रिसमस ट्री तो उन्होंने पहले दिन बना लिया था, लेकिन आज वो उसको डेकोरेट कर रहे थे, तो लाइट वाइट लगा के उन्होंने अच्छे से पूरी डेकोरेशन कर ली थी। और यहाँ पे मैंने भी उनके लिए स्नैक्स बना के तैयार कर दिए थे। और इसके बाद बच्चों ने थोड़ा सा डांस किया, थोड़ी सी मस्ती की, और उसके बाद फिर खा पी के इस तरह से उन्होंने अपना सेलिब्रेशन कंप्लीट किया। तो जी सब दिन एक जैसे नहीं होते, रोज़ बच्चे भी बहुत बिज़ी रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बीच बीच में अगर उनके लिए थोड़ा छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन होता रहे, उनका एंजॉयमेंट होता रहे, तो बच्चे थोड़े से एक्टिव रहते हैं, बोर नहीं होते। तो यही सोच के आज मैंने उनके लिए ये सब किया, और बच्चे बहुत खुश हुए, और उनको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। और मेरे बेटे ने भी खूब इन्जॉय किया इस छोटे से ने। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा, वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Our hearts beat to the city streets.
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.